औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैट्रिक्स के टाइप्स में हमने कल कुछ डिस्कस किया था, इनमें से कुछ टाइप्स रह गया था, वो इंशाल्लाह आज ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स में द नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमने डिस्कस किया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जिसमें द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, तो फिर इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर। आज हम डिस्कस करेंगे थ्री टाइप्स में से 3 नंबर टाइप जो है ये है 3 नंबर टाइप जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इससे पहले मैं आपको कुछ मटेरियल के इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। इससे पहले कि ये सपोज हमारा पास एक मैट्रिक्स होता है, ये वाला, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, ये वाला 3 1 5 6। ये जो मैट्रिक्स होता है ये वाला, ये इससे पहले मैं बयान को इसमें इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो इसको मेन डायगोनल कहते हैं। ये वाला जो एलिमेंट है इसको मेन डायगोनल कहते हैं। ये बात जरूर आप याद रखें कि इसको मेन डायगोनल कहते हैं, और जो रिमाइनिंग जो इसको नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं इसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, और इसको नॉन डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि इसको हम डायगोनल नहीं कहते हैं, डायगोनल सिर्फ इसको कहते हैं। तो कल हमने जो डिस्कस किया था, तो आज हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट 1 है और जो रिमाइनिंग एलिमेंट है ये 0 है, ये 0 है। आ मैट्रिक्स इसका हम डिफिनीशन कैसे कहते हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कंडीशन याद रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स in which the main diagonal is 1 के बजाय हम यूनिटी भी यूज करते हैं। और यूनिटी का मतलब B1 है और 1 का मतलब B, एंड रिमाइनिंग ला, इसका रिमाइनिंग की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिमाइनिंग कोई भी यूज नहीं कर सकते, या आर ऑल एलिमेंट और 0 is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट है स्टूडेंट्स, तो वो 1 होना चाहिए, और जो रिमाइनिंग है ये जो है ये 0 होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज फॉर एग्जांपल ए हमारा पास एक मैट्रिक्स होता है 1 2 3 1 0
0 1। ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों, इसका रीजन ये है कि इसमें जो मेन डायगोनल वाला एलिमेंट है ये वाला जो एलिमेंट है ये 1 है। इधर देखो ना, यूनिटी हमने डिफिनीशन में बयान किया कि वो 1 है, और जो रिमाइनिंग वो 0 है। तो वो मैट्रिक्स, और इसको मेन डायगोनल कहते हैं, और जो एलिमेंट है इसको मेन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो मेन डायगोनल जो एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए, और जो रिमाइनिंग होता है वो 0 होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को फिर कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर पोर नंबर जो टाइप्स होता है ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर का मतलब है नंबर, स्केलर मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है ये आपस में बराबर है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है वो बराबर नहीं होता। या इसका डिफिनीशन इसी तरह भी कर सकते हैं कि वो मैट्रिक्स होता है इसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होता है, ये सेम होता है, और रिमाइनिंग आर 0। स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये भी सेम है। जब मेन डायगोनल 1 1 हो, रिमाइनिंग आर 0 हो, तो फिर इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब मेन डायगोनल 1 के अलावा जो मेन डायगोनल एलिमेंट है ये बराबर है, लेकिन 2 हो 3 हो, रिमाइनिंग आर 0 हो, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसका डिफिनीशन हम कैसे करेगा? A square matrix in which main diagonal element are same, in which main इसको main diagonal एलिमेंट आर सेम की बजाय आप इक्वल भी यूज कर सकते हैं। आर इक्वल एंड रिमाइनिंग आर 0 तो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसका जो फॉर एग्जांपल है ये वाला है। इसका जो फॉर एग्जांपल होता है ये है, हमारे पास भी एक मैट्रिक्स है, 3 3 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? बिकॉज द मेन डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल एंड रिमाइनिंग की बजाय ऑल एलिमेंट आर 0, ये भी लिख सकते हो बस, and remaining are 0 is called scalar matrix। इधर देखो ना स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स है ये आपस में बराबर है मेन डायगोनल एलिमेंट, और रिमाइनिंग जितना भी है ये 0 हो। देखना नॉन डायगोनल एलिमेंट जितना भी है, एंड रिमेनिंग नॉन डायगोनल, एक बार नॉन डायगोनल आर 0। तो फिर इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फिर आ जाओ इसकी तरफ आ जाओ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है?
डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स ये वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट जीरो ना होता है, रिमाइनिंग जितना भी हो वो जीरो हो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स डिफिनीशन कैसे करो? अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all element are zero except diagonal element. Is called diagonal मैट्रिक्स। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया ये टाइप्स कि इसमें एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मौजूद है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो ये एक्सरसाइज आप खुद ब खुद करेगा इंशाल्लाह, एक्सरसाइज में भी करोगा ये कॉन्सेप्ट यूज करें इंशाल्लाह वो इधर। और बोर्ड में एमसीक्यूज आने का भी चांस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको फिर कैसा पता चलेगा? आपको मैट्रिक्स नीचे दे गई है तो फिर आप ये इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनली, मतलब ये है कि मेन डायगोनल एलिमेंट ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जितना भी एलिमेंट है ये जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है? सी हमारा पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 5 3 0 0 0 0 0 0। स्टूडेंट्स, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि इनमें से कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल है। क्यों? इसमें जो मेन डायगोनल वाला जो एलिमेंट है ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर हो ये जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो है, 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 ये। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो इंशाल्लाह हमने ये भी डिस्कस किया था और बस इंशाल्लाह आ जाओ और भी टाइप्स बयान करूंगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है इसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, रिमाइनिंग जितने भी एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आ जाओ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज में इसमें क्या खास बात होता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में इसमें हम रो या कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज इंटरचेंज होते हैं, या रो कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम रो में चेंज करते हैं। तो इसको फिर कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। डिफिनीशन कैसे कर सकते हैं? A matrix ऑब्टेन, इसके जो इंटरचेंज से जो मैट्रिक्स आते हैं इसको ट्रांसपोज कहते हैं।
A matrix obtained by इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग का जो मकसद इधर क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। इंटरचेंजिंग अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। अच्छा, इंटरचेंज का मतलब ये है कि रो कॉलम में या चेंज करो या कॉलम रो में चेंज करते हो, तो इससे इंटरचेंज से जो मैट्रिक्स आते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सपोज ये हमारा पास जो फॉर एग्जांपल सी हमारा जो मैट्रिक्स होता है सी, इसमें हमारा पास 1 2 4 5 ये एलिमेंट है। ट्रांसपोर्ट हम रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोर्ट ले तो इस पर ऊपर टी जरूर लिख सकते हैं। सी का ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो सी कैपिटल ट्रांसपोर्ट, ये टी ट्रांसपोर्ट। तो हमने डिफिनेशन क्या कि ट्रांसपोर्ट में रो हम कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम रो में चेंज करते हैं। नो, ये रो है, ये हम कॉलम में चेंज करते हैं। तो 1 2 ये कॉलम में चेंज 1 2, फिर 4 5 ये कॉलम 4 5 आर, या हम ये जो रो है ये कॉलम में बी कन्वर्ट करता है, आर ला रो कॉलम में कन्वर्ट करता है, ला कॉलम रो में कन्वर्ट करते। तो रो कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, इसका तरीका ये है, ये 1 4 कॉलम है तो 1 4 इधर आ जाएगा, 1 4 2 5 2 5। नो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख लिया, पहले हम रो कन्वर्ट किया था कॉलम में, फिर हमने ये जो कॉलम है ये वाला, ये जो कॉलम है फिर हमने इधर वो कॉलम में कन्वर्ट किया था। तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में है कि जब हम रो कॉलम में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम रो में कन्वर्ट करते हैं तो फिर इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर हम बयान करेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक का मतलब है सेम, जैसे नाम से पता है, सिमेट्रिक्स का मतलब है सेम। सिमेट्रिक का मतलब है सिमेट्रिक, मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है, सिमेट्रिक्स मीन्स सेम। कैसे आप कहते हैं कि सेम? कैसे सेम? अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट ले और अगेन ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट ले, लेकिन ट्रांसपोर्ट में हम रो कॉलम में चेंज करते हैं और वापस ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा, तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स डिफिनीशन कैसे करेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स A is said called symmetric.
ए ट्रांसपोर्ट ए, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए, तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर मैं कहता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक्स है। ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। Symmetric matrices. For example, क्या है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें जो 1 2 3 1 2 1 2 2 4 हम ये ट्रांसपोर्ट में ले ए टी और इस 1 2 ये 2 4 वापस वो मैट्रिक्स आएगा ए, ये मैट्रिक्स वापस ट्रांसपोर्ट ले कॉलम में चेंज करेगा तो ए टी इज नॉट इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन। तो हम कहते हैं कि मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट ले और वापस वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा, तो मैं कहता हूं कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या फर्क है, स्क्यू इसके बजाय स्क्यू, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट ले और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अपोजिट साइन भी आ जाएगा, सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है 0 -3 और 0 3, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर हम इसका ट्रांसपोर्ट ले 0 -3 और 0 3 और फिर हमने माइनस कॉमन ली, इस ट्रांसपोर्ट से माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो गया। इंशाल्लाह वो कल भी डिस्कस किया था, अभी टाइम नहीं है, तो वो जो सिमेट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेगा। थैंक यू वेरी मच।